हमने इस सप्ताह में जिन 3 अध्यायों का अध्ययन किया है, उनमें से पहले अध्याय के अध्ययन करने के दौरान हमने जाना कि साहित्य का इतिहास क्या है। हमने यह समझा कि साहित्य का इतिहास केवल साहित्य का इतिहास नहीं होता, उसमें भाषा का इतिहास मिलता है, उसमें समाज का इतिहास मिलता है, उसमें उस समाज से जुड़ी हुई राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का इतिहास मिलता है, और तो और साहित्य के इतिहास में विभिन्न कलाओं का भी इतिहास अनुस्यूत रहता है। हमने यह भी जाना कि बिना साहित्य के इतिहास के बोध के साहित्य की ठीक ठीक समझदारी संभव नहीं है। साहित्य को एकांगी दृष्टिकोण से न पढ़ा जा सकता है, न समझा जा सकता है। साहित्य को पढ़ने, समझने और उसके अर्थ से संबंधित एक निश्चित व्यापक बोध प्रदान करता है साहित्य का इतिहास। इन दोनों चीज़ों के अतिरिक्त हमने यह भी जाना कि कोई साहित्य इतिहासकार जिन मानदंडों पर अपने इतिहास में किसी रचना को साहित्यिक मानकर जगह देता है और किसी रचना को गैर साहित्यिक मानकर छोड़ देता है, इससे जुड़ी हुई समस्याएं कैसी हैं और क्यों हैं। हमने साहित्य के इतिहास दर्शन से जुड़ी इन बुनियादी प्रश्नों को समझ लिया है। अब अगले सप्ताह में हम साहित्य के इतिहास लेखन की विभिन्न दृष्टियों की चर्चा करने जा रहे हैं। इन दृष्टियों में विधेयवादी, मार्क्सवादी, रूपवादी, संरचनावादी और उत्तर संरचनावादी दृष्टियों की हम परीक्षा करेंगे।